यूएई के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुंच गए। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन जायद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। केमिस्ट्री चेक करें जो कि वजीर आजम मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, You will see this is something very extraordinary. अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान के मजीद 2 शहरों पर विजिट वीजे पर पाबंदी आयद कर दी। सुनते जाइए। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते के जरिए दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तब हम क्या कर रही है? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वजीर आजम मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। अपने दुखों से फुर्सत नहीं मिलती, बाकी दुखों को क्या देखें, लेकिन मसला यह है कि बाकी सारे दुखों की वजह से ही पाकिस्तान के दुख हैं। ने इतना भी गवारा नहीं किया कि रास्ते में कम से कम बिल क्लिंटन की तरह ही यहाँ रुकता हुआ कुछ देर के लिए जाए और इस बात का इंदिया दे कि पाकिस्तान से भी उसकी दोस्ती मौजूद है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भारत है या भारत की इंतहा पसंद हिंदू क़यादत है, उसको आदाब दुश्मनी आते हैं। वो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की राह में हर मरले पे उनको एक दीवार चीन खड़ी करनी है। उस बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन अवी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त गुजरात समिट चल रही है और नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र नायकों को बुलाया गया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया है। सभी के सभी भारत में और गुजरात में खास करके इन्वेस्ट कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन 2-3 दिनों के अंदर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त यूएई के सदर एमबीजेड को भारत बुलाया और वो भारत आ भी गए। नरेंद्र मोदी ने उनका जिस तरीके से वेलकम किया उससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जी हाँ, एमबीजेड ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मौसम का बहाना बनाया था, लेकिन वो भारत मोदी के कहने पर तुरंत आ गए। पाकिस्तान की मीडिया, चाहे किरण नाज हो, फिजा खान हो या कमर चीमा हो, सभी के सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम एक बार हमारे यहाँ झलक तो दिखा जाते। मोदी के कहने पर वो तुरंत चले गए। लगता है हमारी दुनिया में कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों, देखिए जबरदस्त वीडियो कैसे भारत बुलंदियों को छू रहा है। गुजरात समिट में भारत में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और पाकिस्तान प्याज के आंसू रो रहा है। देखिए ये जबरदस्त वीडियो। यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनके जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर एमओयूज भी साइन हुए। ज्यादा है लोग, उनके पॉपुलेशन ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज्यादा हो रहा है वो वहाँ जाते हैं। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। You will see this is something very extraordinary. ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। what I can see and what I can talk on, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है।
पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज राइजिंग गुजरात एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज कि हमारी जो एज पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर खास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है पूरी दुनिया से, और जैसे पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं कि इस वक्त भी 135 कंट्रीज से ज्यादा ही कुछ ममालिक होंगे कि जो वहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनका वहां पर होना बहुत जरूरी है अगर वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। तो जो उन्होंने सफर मोदी साहब ने स्टार्ट किया था इस समिट का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक, अब उन्होंने इसको करके दिखाया है, मनवा कर दिखा दिया। देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं, और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में, और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, वो भी हमें नजर आएगा। उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं समिट की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं, हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए, जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती रंग नहीं ला पाई और कर्ज की ही पीते चले जा रहे हैं। सो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आपका रिलीजियस एजेंडा जरूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप जरूर करें उसमें कि जी, जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट इट, लेट इट बी। दिस इज व्हाट एज ए डेमोक्रेसी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं, और गुजरात में तो बहुत ज्यादा कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।